हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आईक्यू मैथमेटिक्स सेंटर भागलपुर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट किए थे, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग का 5 प्रॉपर्टीज हो चुका था और आगे जो प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए अगला प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 6 ना, तो देखिए 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ ये कब होगा? when जब x का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ लेस देन और इक्वल टू 1/2। ठीक है। दूसरा नंबर 3 cos इनवर्स x, इसको पहला है, दूसरा 3 cos इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ये कब होगा? ये जब x का मान हाफ से बड़ा और 1 से छोटा या बराबर होगा, है ना। तीसरा नंबर 3 tan इनवर्स x। 3 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 3x माइनस x³ बाय 1 माइनस 3x²। यह कब होगा? जब x का मान इक्वल टू नहीं, जब x का मान लेस देन -1/√3, सॉरी x का मान -1/√3 से बड़ा और 1/√3 से छोटा होगा। इस स्थिति में 3 tan इनवर्स x का मान ये होता है। अब देखिए इसको हम प्रूव करते हैं। पहला नंबर का प्रूफ देखिए, लेट मान लीजिए आप लोग साइन इनवर्स x बराबर थीटा। ठीक है। अब देखिए हम थीटा किसको माने हैं? साइन इनवर्स x को। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 थीटा, मतलब इसको आप थीटा मान लिए तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 थीटा। तो यहां से आप चलिए, यहां से इसको निकाल लीजिए। पहले यहां से x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर साइन थीटा हो जाएगा। इसके बाद 9। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, साइन 3 थीटा बराबर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, है ना, ये होता है। अब यहां से देखिए साइन 3 थीटा बराबर, अब यहाँ पे साइन थीटा का मान देखिए क्या है? x है ना। साइन थीटा का मान x है तो यहाँ पे 3x हो गया माइनस 4, और साइन थीटा का मान x है तो साइन का क्यूब है तो x का क्यूब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से देखिए 3 थीटा का अगर आप मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? ये साइन उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो ये हो गया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। अब यहां से देखिए 3 और थीटा किसको माने थे? साइन इनवर्स x को। ये हो गया साइन इनवर्स x बराबर 3 साइन इनवर्स x बराबर, ये हो गया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। ये आपका प्रूफ हो गया ना। अब इसके बाद आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये कंडीशन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए कंडीशन ऑफ इन्वर्टिबिलिटी, मतलब यहां से देखिए इसी के जस्ट नीचे लिखना है। अब देखिए ये इनवर्स कब निकलेगा, यहां से गौर कीजिए तो साइन इनवर्स ये फंक्शन ले लिए। ये कहां से कहां होता है? क्लोज इंटरवल
-1 से 1, और इधर आपका इसका ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, इसका जो रेंज होगा साइन इनवर्स का -π/2 से π/2। अब यहां से देखिए ये जो आपका 3 थीटा है, ये जो आपका 3 थीटा है, ये किसमें बिलोंग्स करेगा बताइए तो? क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में। क्लियर है? ये बात समझिए कि नहीं समझे? देखिए ये जो साइन थीटा आप लेते हैं, ये साइन थीटा इसी में ना बिलोंग्स करना चाहिए ना? क्यों? देखिए क्यों ये बिलोंग्स करेगा, देखिए यहाँ पे गौर कीजिए। साइन जो होता है साइन का जो नेचुरल डोमेन होता है आर, है ना, पूरा रियल नंबर, नेचुरल डोमेन पूरा रियल होता है, लेकिन इस नेचुरल डोमेन पर ये 1/(1/2) नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो हम लेंगे इसको जो बिलोंग्स कराएंगे रियल में नहीं कराएंगे, है ना। इसका जो डोमेन है, जिस डोमेन पर ये फंक्शन 1/(1/2) है, उसी में इसको बिलोंग्स कराना है। अब यहाँ से देखिए ये जब इसमें बिलोंग्स करेगा तो इसका मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 थीटा का मान -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा या बराबर होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, तीनों में 3 से भाग दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा π/6, और यहाँ क्या हो जाएगा थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा π/6, -π/6 हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा जब 3 से भाग देंगे तो यहाँ सिर्फ थीटा बचेगा, और यहाँ हो जाएगा π/6। इसके बाद यहाँ देखिए तीनों में साइन थीटा लीजिए, तो तीनों में तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, साइन लेना है, तीनों में साइन लेना है, तो यहाँ हो जाएगा साइन -π/6, और ये हो जाएगा साइन थीटा, और इसके बाद इधर हो जाएगा साइन π/6। अब यहां से बताइए साइन -π/6 का वैल्यू कितना होता है, -½ इसके बाद ये हो जाएगा साइन थीटा को आप क्या माने हैं, साइन थीटा का मान क्या होगा x, है ना, यहां से x। इसके बाद यहां देखिए फिर साइन π/6 का वैल्यू कितना, ½ तो देखिए तो ये आपका कंडीशन है। इस तरह से हम लोग कंडीशन निकाल सकते हैं। इसके बाद आगे चलिए हम लोग दूसरा फॉर्मूला को प्रूव करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा फॉर्मूला, देखिए इसको लेट मान लीजिए प्रूव कर रहे हैं, दूसरा फॉर्मूला का प्रूव कर रहे हैं हम लोग। लेट मान लीजिए कॉस इनवर्स x बराबर थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर x, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया 3 थीटा, ये हो गया 3 थीटा, और इसके बाद ये कॉस इनवर्स जो है, ये कॉस इनवर्स इधर आएगा तो क्या होगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहां से आपका कॉस 3 थीटा को लेके बढ़िया आगे, ये कॉस 3 थीटा बराबर कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 कॉस क्यू थीटा -3 कॉस थीटा। क्लियर है? अब यहां से देखिए कॉस 3 थीटा बराबर क्या हो गया, यहां से आपका 4 हो गया, और कॉस थीटा को आप x, कॉस थीटा का मान x है, तो यहाँ x का क्यूब हो जाएगा और -3x हो जाएगा, है ना। इसके बाद यहां से देखिए 3 थीटा का आप मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉस उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो गया आपका कॉस इनवर्स 4x³ -3x, और थीटा किसको माने थे, तो ये थीटा माने थे कॉस इनवर्स x को, ये हो गया कॉस इनवर्स 4x³ -3x। क्लियर है? प्रूफ हो गया आपका। इसके बाद कंडीशन को भी देखते हैं। देखिए कंडीशन कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है वो तो यही होता है, लेकिन इसका रेंज चेंज हो जाता है ना। रेंज क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। रेंज को भी आप लोग को ध्यान में रखना है, रेंज से एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है, प्रत्येक साल आता है, और इसका काफी इंपॉर्टेंट है, जब आप सवाल बनाइएगा तो इसका जरूरी पड़ेगा। इसके बाद यहां से देखिए ये जो 3 थीटा है इस बार कहां बिलोंग्स करेगा,
0 से पाई में ना, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। इसका मतलब क्लोज इंटरवल को आप क्या लिखते हैं, क्लोज इंटरवल को आप क्या लिखते हैं, ये हो जाएगा 3 थीटा का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन पाई से छोटा, ये ना लिखते हैं। क्लोज इंटरवल को इसी तरह से लिखते हैं। इसके बाद यहां से देखिए, इसके बाद यहां देखिए तीनों में, मतलब तीनों टर्म में जो है 3 से भाग देना है, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा थीटा और ये हो जाएगा पाई बाय 3। इसके बाद अब कॉस लेना है, कॉस लीजिए। तो जब हम कॉस 0 लेंगे और ये हो जाएगा कॉस थीटा, इसके बाद ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 3। लेकिन यहाँ जो ये जो साइन है, अगर आप इस साइन को लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो अगर आप ये साइन लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे साइन पलट जाएगा। ये क्यों होता है, देखिए कैसे होता है। अगर आपसे हम पूछें साइन 0 का मान तो कितना होता है, 1 होता है, और सॉरी कॉस 0 का मान पूछे तो ये होता है, और कॉस पाई बाय 3 का मान पूछे तो कितना होगा, कॉस पाई बाय 3 का मान हाफ। तो ये बताइए कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। अगर आप ये साइन लगाते यहाँ पे अगर ये ऊपर वाला ही साइन लगाते तो ये आपका गलत हो जाता। अब इसके बाद देखिए इसको क्या करेंगे, इसको पहले लिख लीजिए। तो कॉस पाई बाय 3 ग्रेटर देन कॉस थीटा। कॉस थीटा को आप क्या माने, क्या कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, क्या है, एक्स है। ये आपका एक्स हो गया। इसके बाद ये हो जाएगा कॉस 0, कॉस 0। अब बताइए इसका वैल्यू कितना होता है, हाफ, और ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा इसका वैल्यू 1। तो देखिए ये कंडीशन आपका है। इसके बाद नंबर हम लोग प्रूव करते हैं, इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा इसको। तीसरा नंबर देखिए, लेट मान लीजिए tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो tan थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, x। इसके बाद 9, अब देखिए 3 थीटा हो गया आपका, ये हो गया 3 थीटा, और इसके बाद ये tan इधर आएगा, tan इनवर्स इधर आएगा, तो ये आपका हो जाएगा tan। इस तरह से हम लोग सोचते हैं और इसके बाद इसको प्रूव करते हैं। अब यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगाइए। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, अब बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला, ये होता है। इसके बाद यहां से देखिए tan 3 थीटा बराबर, यहां आपका क्या हो जाएगा 3, tan थीटा का वैल्यू कितना, x, तो ये हो जाएगा 3x माइनस ये हो जाएगा x क्यूब, ये हो जाएगा x क्यूब, अब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसके बाद यहां से देखिए तो 3 थीटा का अगर आप मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसके बाद ये हो गया 3, और tan थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो गया। इसके बाद इसका कंडीशन पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए इस बार बताइए tan जो होगा, tan इनवर्स का जो डोमेन होता है वो पूरा रियल होता है। इसके बाद इसका जो रेंज होगा tan इनवर्स का, यहाँ कॉस नहीं चेंज किए तो कॉस चेंज कर लीजिएगा। ये चलिए इसको मिटा देते हैं, यहां से लिखते हैं। इसका कंडीशन लिखना है। देखिए tan का जो डोमेन होता है tan इनवर्स का पूरा रियल होता है, और रेंज जो होता है वो होता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, और ये आपका हो गया tan इनवर्स, है ना। अब यहां से देखिए ये जो आपका 3 थीटा है,
थ्री थीटा जो बिलोंग्स करेगा वो किस में बिलोंग्स करेगा, ओपन इंटरवल माइनस π/2 से π/2 में। इसके बाद यहाँ देखिए इसको आप क्या लिखते हैं, थ्री थीटा ग्रेटर देन माइनस π/2 और इक्वल टू नहीं डालना है इसमें। इसके बाद यहाँ लिखेंगे π/2। इसके बाद देखिए यहाँ पे तीनों टर्म में 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा -π/6 और ये हो जाएगा थीटा और ये हो जाएगा π/6। इसके बाद तीनों में 10 लेंगे तो ये हो जाएगा 10 -π/6, ये हो जाएगा 10 थीटा और ये हो जाएगा 10 π/6। लेकिन यहाँ पे जो आपका साइन होगा ये ऊपर वाला ही उतरेगा, है ना, ये ऐसा हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए 10 -π/6 का वैल्यू होता है -1/√3। इसके बाद ये ग्रेटर देन, ये आपका हो जाएगा x, 10 थीटा का मान x और इसके बाद ये हो जाएगा 1/√3। इस तरह से हम लोग कंडीशन को भी प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। कंडीशन का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर आप लोग याद रखते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए अगला प्रॉपर्टीज देखिए, प्रॉपर्टीज नंबर 7 है ना। यहाँ पे आपको देखिए 2 tan इनवर्स x का 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है, साइन के रूप में, कॉस के रूप में और टेन के रूप में। तो देखिए 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x², ये एक होता है। दूसरा होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस x² बटे 1 प्लस x²। तीसरा होता है टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x²। मतलब 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला, जिसमें साइन इनवर्स के रूप में, कॉस इनवर्स के रूप में और टेन इनवर्स के रूप में। अगर आपको इनमें से जो भी आपको जैसे सवाल में जरूरी पड़ेगा वो उस हिसाब से हम लोग इस तीनों में से यूज करेंगे। इसके बाद इसका देखिए प्रूफ, पहले हम लोग साइन वाला प्रूफ करते हैं। देखिए लेट, मान लीजिए दे देंगे, देखिए इसके बाद यहाँ पे लेट मान लीजिए टेन इनवर्स x बराबर थीटा, तो यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका x। अब यहाँ से देखिए आपको प्रूफ करना है साइन वाला, तो यहाँ देखिए आपका 2 थीटा हो गया और ये साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। तो ये आपका हो गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लगाइए। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है कौन सा, इसका 2 फॉर्मूला होता है। एक होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला नहीं लगाना है। और दूसरा होता है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan² थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ साइन 2 थीटा का 10 वाला फॉर्मूला होगा 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan² थीटा। अब यहाँ से देखिए tan थीटा का मान कितना क्या है, tan थीटा का मान x है, ये हो गया साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा 2x बाय 1 प्लस x²। इसके बाद ये साइन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका इनवर्स, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x²। इसके बाद ये 2 और टेन थीटा को क्या माने हैं आप, थीटा किसको माने हैं, टेन इनवर्स x को, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x²। इस तरह से हम लोग ये साइन वाला प्रूव कर लिए। इसके बाद कॉस वाला देखते हैं। कॉस वाला देखिए
कॉस को प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पे साइन की जगह कॉस लेके चलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है, जिसमें से आपको टेन वाला बताना है। तो टेन वाला क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कॉस 2 थीटा का टेन वाला हम लोग फॉर्मूला लगाए। इसके बाद कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन किसको माने, टेन का वैल्यू क्या है, टेन थीटा का एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद यहाँ देखिए 2 थीटा का अगर आप मान निकालिएगा तो ये कॉस उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो ये हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद यहाँ देखिए 2 और थीटा किसको माने हैं, टेन इनवर्स एक्स को। तो ये हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका दूसरा भी प्रूफ हो गया। तीसरा नंबर देखिए तीसरा नंबर को प्रूव करने के लिए इस बार क्या लेके बढ़ना पड़ेगा आपको, टेन 2 थीटा है ना। तो यहां देखिए टेन 2 थीटा, टेन 2 थीटा का तो एक ही फॉर्मूला होता है जो टेन के रूप में होता है। तो ये क्या हो जाएगा, टेन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा टेन 2 थीटा। तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद यहाँ से आपका हो जाएगा 2 और थीटा का वैल्यू कितना है, क्या है, टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम तीनों फॉर्मूला को प्रूव कर लिए। अब ऐसे याद रखना है कि टेन टू इनवर्स एक्स का टू टेन इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला होता है, एक साइन के रूप में, कॉस के रूप में, टेन के रूप में। इस तीनों को याद रखना है और इसके जगह पे अगर इन तीनों में से जो भी आपका यूज होगा उस हिसाब से हम लोग यूज कर लेंगे। अगला नंबर प्रॉपर्टी लिखिए सारे प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखना है, ध्यान में ना, सबका यूज होगा। प्रॉपर्टीज नंबर 8 देखिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होगा, जब एक्स वाई का मान छोटा हो 1 से। इसके बाद टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का मान हो जाएगा पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होगा, वेयर जब एक्स वाई का मान बड़ा हो 1 से। देखिए यहाँ पे देखिए एक ही चीज का 2 फॉर्मूला है और इसको आप याद रखिएगा कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज होता है। इसके बाद तीसरा नंबर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। ये कब होगा, ये होगा जब एक्स वाई का मान बड़ा हो -1 से। इसके बाद तीसरा नंबर, इसके बाद चौथा नंबर है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई अब प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाय 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये होता है ना। इस चारों फॉर्मूला को ध्यान में रखना है
और इसके बाद देखिए हम लोग प्रूव करते हैं इसको मिटा रहे हैं, पहले को प्रूव करते हैं। लेट मान लीजिए टेन इनवर्स एक्स बराबर ए या अल्फा, कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं ए, ठीक है, और टेन इनवर्स y बराबर मान लेते हैं b। अब यहां से देखिए अगर आप टेन ए का x का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, टेन ए बराबर x। अगर यहां से y का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, टेन b बराबर y। अब देखिए यहाँ पे 9, ये आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी है ना, इसको तो आप a मान लिए हैं और इसको b मान लिए, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। अब यहां से देखिए, सॉरी यहाँ पे 10 छूट गया क्या, यहाँ 10 छूट गया, ये होता है 10 इनवर्स है ना, इस तरह से। अब यहां देखिए इस 10 इनवर्स को बराबर की इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 10, तो यहां से देखिए इसको आप 10 a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाइए। 10 a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10 a प्लस 10 b बाय 1 माइनस 10 a इंटू 10 b। अब यहां से देखिए ये हो जाएगा 10 a प्लस बी बराबर 10 a का मान क्या निकाले हैं आप, x, और 10 b का मान क्या निकाले हैं, y, अब बाय 1 माइनस x y ना, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद ये 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 10 इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये हो गया। और ए बी किसको माने हैं आप माने हैं ए 10 इनवर्स x को, अब प्लस बी जो माने हैं वो 10 इनवर्स y को, तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका प्रूफ हो गया ना। प्रूफ याद रहे या ना रहे, लेकिन इसके फॉर्मूला को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये सब फॉर्मूला है। इसके बाद इसका कंडीशन देखिए, क्योंकि सेम चीज दो सेम चीज का अलग अलग फॉर्मूला आता है, तो यहाँ पे इसके कंडीशन का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है ना। तो चलिए इसके कंडीशन को हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पे देखिए ये फॉर्मूला कब होगा, जब एक्स वाई का मान छोटा होगा 1 से, ये ना, ठीक है। इसका मतलब ये फॉर्मूला कब होगा, जब x का मान क्या है 10a इंटू 10b, 10a इंटू 10b छोटा होगा 1 से। इसका मतलब साइन a बाई कॉस a इंटू साइन b इंटू कॉस बी का मान छोटा होगा 1 से। अब यहां से देखिए ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहां से हो जाएगा आपका साइन ए साइन बी है ना, साइन ए साइन बी लेस देन कॉस ए कॉस बी। अब देखिए इस टर्म को आप उधर लेके जाइए, मतलब एक तरफ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस, ये जब उधर जाएगा तो माइनस साइन ए साइन बी, और यहां पे जो आपका साइन होगा ये इस तरह से होगा ना, 0 बचा। ठीक है, अब यहां से देखिए ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है ये, तो ये ग्रेटर देन 0। अब देखिए कॉस का मान 0 कब होता है, सॉरी 0 से बड़ा कब होता है, मतलब कॉस का मान पॉजिटिव कब होता है। यहां से आप देखिए इसको याद कीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है ना, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव,
यहाँ पे साइन कोसेक पॉजिटिव, मतलब कॉस तो नेगेटिव है यहाँ पे टेन कॉट पॉजिटिव, मतलब यहाँ भी कॉस नेगेटिव है, और यहाँ पे आइए तो यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये जो आपका a प्लस बी है, a प्लस बी जो है ये आपका माइनस π/2 और π/2, मतलब इसके बीच में रहेगा, तभी इसका मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। मतलब इसमें देखिए यहां से, मतलब ये वाला तो यहां से यहां तक 90 है, ये π/2, और यहां जब नीचे लेंगे तो ये नेगेटिव, मतलब माइनस में एंगल हो जाता है, तो इस तरह से ले लिए हम इसको माइनस में। इसके बाद यहां देखिए, अब जो यहां पे हम लोग क्या करेंगे इसको आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बिलोंग्स करेगा क्लोज इंटरवल नहीं, यहाँ पे देखिए ये इक्वल टू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए कॉस में अगर आप यहाँ पे जीरो, यहाँ पे अगर इक्वल टू रहता तो इक्वल टू लेते, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, इसलिए यहाँ पे देखिए कॉस π/2 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं लेना, सिर्फ 0 से बड़ा लेना, लेकिन यहाँ पे जो आपका होगा ये ओपन इंटरवल हो जाएगा, -π/2 से π/2। अब देखिए तो ये जो साइन का जो आपका साइन बोलते हैं, टेन इनवर्स का जो रेंज होता है, क्या यही होता है टेन इनवर्स का रेंज, मतलब जो भी आप थीटा ले रहे हैं वो थीटा इसी में बिलोंग्स करना चाहिए। तो देखिए ये कंडीशन आपका हो गया, है ना। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, अगला हम लोग देखिए देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का इसमें क्या था फॉर्मूला, इस बार टेन इनवर्स की हम मिटा देते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला था वो पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई था, है ना, ये फॉर्मूला था। और ये कब था, जब एक्स वाई का मान बड़ा था 1 से, है ना, ये था। अब यहां से देखिए लेट टेन इनवर्स प्रूव कर रहे हैं हम लोग, लेट टेन इनवर्स एक्स बराबर ए टेन इनवर्स वाई बराबर बी, है ना। यहां से हो जाएगा एक्स बराबर टेन इनवर्स टेन ए और वाई बराबर टेन बी, ठीक है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे 9 टेन ए प्लस बी, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, पाई माइनस ए प्लस बी, इसको लेके चलिए, पाई माइनस ए प्लस बी को लेके चलिए आगे, इस तरह से लेते हैं, ए प्लस बी माइनस पाई, इस तरह से लेके चलिए। अब यहां पे देखिए इसको देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, अब यहां से देखिए अगर हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, और ये आपका माइनस कॉमन ले लिए, ये हो जाएगा पाई माइनस ए प्लस बी, है ना, इस तरह का ये हो गया आपका। इसके बाद यहाँ बताइए टेन 180 टेन माइनस थीटा क्या होता है, -10 थीटा, पाई माइनस
ए प्लस बी, ये हो गया, ये हो गया आपका। अब यहाँ देखिए टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा, तो ये माइनस और माइनस टेन थीटा ए प्लस बी, ये हो गया आपका। इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा टेन ए प्लस बी, है ना, टेन ए प्लस बी हो गया। अब टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताइए, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अब बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये होता है। अब यहां से देखिए टेन ए का वैल्यू क्या है एक्स और टेन बी का वैल्यू है वाई, अब बाय वन माइनस एक्स वाई, है ना, ये हो गया। इसके बाद अब यहां से देखिए अगर आप टेन इसका वैल्यू निकालिएगा तो ए प्लस बी माइनस पाई का जब वैल्यू निकालिएगा आप, तो ये टेन इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो ये इनवर्स हो गया आपका, हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय वन माइनस एक्स वाई। अब यहां से ए प्लस बी का अगर आप मान निकालते हैं तो ये पाई उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय वन माइनस एक्स वाई। अब यहां से देखिए टेन मतलब ए किसको बोले हैं, ए बोले हैं टेन इनवर्स एक्स को, ये हो गया टेन इनवर्स एक्स अब प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर पाई प्लस, यहां नीचे लिख देते हैं पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय वन माइनस एक्स वाई। जिसको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे हम प्रूव किए, ऊपर वाला ही लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। अब देखिए इसका कंडीशन, ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब एक्स वाई का जो गुना होगा वो एक से बड़ा होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा, है ना। अगर एक से छोटा है तो पहले वाला, अगर एक से बड़ा है तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए इसका कंडीशन, इस बार जो कंडीशन बोल रहा है ये कंडीशन एक से बड़ा होना चाहिए, मतलब एक्स वाई का जो कंडीशन देखिए गिवन एक्स वाई का मान वो वन से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब टेन ए टेन बी का मान बड़ा होना चाहिए एक से, क्योंकि हम माने हैं एक्स का मान निकला है टेन ए, वाई का मान निकला है टेन बी, मतलब ये दोनों का गुना एक से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब साइन ए बाय कॉस ए, साइन बी बाय कॉस बी, टेन को हम लोग तोड़ दिए साइन बाय कॉस के रूप में, मतलब इसका मान एक से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब यहां से देखिए गुना कीजिए तो ये हो जाएगा आपका साइन ए साइन बी, और इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कॉस ए कॉस बी इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन कॉस ए कॉस बी। इसके बाद यहां से देखिए ये जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए कॉस बी, और ये उधर जाएगा तो माइनस साइन ए साइन बी। इस बार ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन जीरो, इस तरह से होगा, ये इस बार इस तरह से होगा ना, ठीक है, ये सिंबल रहा, इधर जाएगा इधर, ठीक है। अब यहां से देखिए, अब इसका फॉर्मूला यहां देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी जीरो से बड़ा। अब यहां पे बताइए कॉस में सॉरी जीरो से छोटा, कॉस ए प्लस बी का मान जीरो से छोटा। अब बताइए कॉस का मान नेगेटिव कब कब होता है, जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे कॉस नेगेटिव है ना, कॉस नेगेटिव है। इसके बाद टेन कॉस पॉजिटिव, यहाँ भी कॉस नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, मतलब ये दोनों में कॉस नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव है
इसका मतलब ये जो आपका a प्लस बी होगा, ये आपका जो है किस रेंज में रहना चाहिए? पाई बाय 2, पाई बाय 2 से बड़ा और 3 पाई बाय 2 से छोटा। मतलब पाई बाय 2 से बड़ा रहना चाहिए ए प्लस बी का मान, और 3 पाई बाय 2 से छोटा रहना चाहिए। मतलब इसी रेंज में रहना चाहिए, ना ही ये रहना चाहिए ना ये। अगर ये दोनों ले लेते हैं तो ये तो जीरो हो जाएगा। हमको क्या लेना है? छोटा वाला लेना। तो ये मतलब इसके आगे और इसके इधर से लेना, ये वाला लेना है। मतलब इसी के बीच में रहना चाहिए। अब यहां से देखिए, अगर आप ये ले लिए, इसके बाद देखिए पाई बाय 2, इसको मिटा देते हैं इधर। पाई बाय 2, पाई बाय 2, इसमें जो है माइनस कीजिए पाई, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन ए प्लस बी माइनस पाई, और ये हो जाएगा लेस देन 3 पाई बाय 2 माइनस पाई। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा आपका, माइनस पाई बाय 2, और ये ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस पाई, और ये हो जाएगा आपका लेस देन, ए प्लस बी माइनस पाई लेस देन, और यहां से आपका क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा पाई बाय 2, पाई बाय 2 हो गया। अब यहां से देखिए तो ए प्लस बी माइनस पाई, ये बिलोंग्स करना चाहिए किसमें? इसको आप इंटरवल में लिखिएगा तो क्या चीज लिखिएगा? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, मतलब ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ये देखिए तो हो गया क्या? टेन का तो यही आपका टेन का क्या है, टेन इनवर्स का रेंज है या टेन का डोमेन है। टेन का डोमेन नहीं, टेन का, हाँ सर ठीक है, ये है। इस तरह से ये इसके टेन के डोमेन में जाना चाहिए, ये तो है ना। इस तरह से हम लोग कंडीशन को भी प्रूव कर लिए। अब यहां से देखिए अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का दो फार्मूला ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का दो फार्मूला है। जब एक्स वाई का गुणनफल एक से छोटा होता है तो पहले वाला लगाएंगे, जब एक्स वाई का गुणनफल एक से बड़ा होता है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे ना। अब चलिए माइनस वाला टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या लिखाए थे, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। इसमें कंडीशन का कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ इसको याद रखिएगा। इसे इसको भी आप लोग प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? उसी तरह जो पीछे किए, लेट टेन इनवर्स एक्स बराबर अल्फा और टेन इनवर्स वाई बराबर बीटा मान लिए, ठीक है। अब यहां देखिए टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स, और टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, वाई। टेन बीटा बराबर हो जाएगा आपका वाई। अब ना देखिए टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, सॉरी इस बार माइनस ना लेके चलना है, तो यहाँ माइनस, तो यहाँ भी माइनस आपका हो जाएगा। टेन अल्फा माइनस टेन बीटा बाय 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। अब देखिए टेन अल्फा का मान क्या निकाला है आपका, एक्स, और माइनस टेन बीटा का मान वाई, अब बाय 1 माइनस एक्स वाई। इसके बाद यहां से देखिए टेन अल्फा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा एक्स माइनस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, और अल्फा माइनस बीटा का अगर आप मान निकालते हैं तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। अल्फा किसको माने हैं, टेन इनवर्स एक्स को, माइनस टेन इनवर्स वाई को आप बीटा बोले हैं। इसके बाद ये हो गया टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई।
इस तरह से इसको भी हम लोग प्रूव कर लिए। अब अगला फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, है ना। इसको भी हम लोग प्रूव करते हैं। सारे फॉर्मूले को एक जगह लिखना है, सारा फॉर्मूला को एक जगह नोट करना है और इसके बाद इसको याद कर लीजिएगा ना। इसके बगैर एक भी सवाल नहीं बनेगा। कब कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा कहना मुश्किल है। चौथा नंबर देखिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाय वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, है ना। ये फॉर्मूला है आपका। लेट उसी तरह मान लीजिए, लेट टेन इनवर्स एक्स बराबर ए, टेन इनवर्स वाई बराबर बी, तीसरा टेन इनवर्स जेड बराबर सी। अब यहां से देखिए, टेन इनवर्स ए का मान क्या निकला एक्स, टेन इनवर्स बी का मान अगर आप निकालिएगा तो यहां से वाई निकलेगा, टेन इनवर्स सी का सॉरी टेन इनवर्स का टेन ए टेन बी टेन सी, है ना। टेन सी का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा जेड, इनवर्स बोल रहे हैं। टेन ए का मान एक्स निकलेगा, टेन बी का मान वाई निकलेगा, टेन सी का मान जेड निकलेगा। अब यहां से देखिए 9, टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला देखिए, टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी बाय वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। ये हो गया टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला ये होता है। अगर आप जिसको याद नहीं है याद कर लीजिएगा ना। इसके बाद यहां से देखिए, टेन ए प्लस बी प्लस सी बराबर टेन ए का मान क्या निकला है एक्स, टेन बी का मान वाई, टेन सी का मान जेड माइनस एक्स वाई जेड हो जाएगा और नीचे वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हो गया। इसके बाद ये टेन उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो ये आपका हो गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाय वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसके बाद यहाँ टेन ए बी सी का मान रखना है। ए बी सी का मान क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर आपका प्रूफ हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाय वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपका प्रूफ हो गया। प्रूफ को याद रखिए या ना रखिए, लेकिन इसके फॉर्मूले को तो याद रखना ही है ना। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा ना। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। कितना मिनट हुआ? हो गया 1 घंटा। तो चलिए, वीडियो लंबा हो गया, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और बाकी भी और सब प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टीज को अगले वीडियो में हम लोग करेंगे ना। तो चलिए।